नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, इन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे आज हम, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। तो मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि रिवीजन के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा फोकस हम करते रहें, और जो गैप हमारा पीछे पड़ा था उसको हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट वाज लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ वाइसरेगर लॉज बिफोर इट्स कंस्ट्रक्शन। तो बोलते हैं कि वाइसरेगर लॉज जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, उसके निर्माण से पहले वहाँ पर क्या हुआ करता था। तो उससे पहले वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी हाउस जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के बारे में आपने पढ़ रखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वाइसरेगर लॉज भी इसको कहते हैं। राष्ट्रपति निवास भी ये रहा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को इसको हैंड ओवर कर दिया गया था उसके बाद, और अभी यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, परंतु क्वेश्चन ये बन जाता है कि कहाँ पर ये स्थित है। तो शिमला के बालूगंज या फिर चौड़ा मैदान के समीप जो है ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं प्रेजेंटली हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर महिला सदस्यों की हम बात करें कि कितनी महिला सदस्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा में है, तो एक ही महिला विधानसभा में जो है वो है ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनका नाम है रीना कश्यप। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पच्छाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो संबंध रखती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जब इस तरह का कोई भी सिनेरियो हो कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर एक ही वुमेन है, तो वो क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। अगर हम बात करते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी। रीना कश्यप की पच्छाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हमारे पास व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ शिमला हिल स्टेट्स एंड पंजाब हिल स्टेट आउट ऑफ 30 स्टेट ऑन 15 अप्रैल 1948। तो बोलते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को 30 राज्यों में से शिमला हिल स्टेट्स और पंजाब पहाड़ी रियासतों की संरचना क्या थी। देखो, आपको पता होना चाहिए कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश का जो गठन किया गया था, इसको यहाँ पर गठन करने के लिए कुछ शिमला के हिल स्टेट्स को मिलाया गया था, कुछ पंजाब के हिल स्टेट्स को मिलाया गया था। फिर जो था वो 30 स्टेट जो था टोटल बने थे। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें जो था वो क्या था, इसमें 26 जो था वो शिमला हिल स्टेट्स के थे, 26 शिमला हिल स्टेट्स के थे, और प्लस 4 जो था वो पंजाब हिल स्टेट्स के स्टेट थे। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और टोटल 30 रियासतें जो था वो बनी थी, छोटी बड़ी, जिनको मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। हिमाचल के स्टेटस हमें अलग अलग देखने को मिले, जैसे कि पार्ट सी स्टेटस इसको 1951 में मिला। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश जो है बन जाता है। 1956 के बाद 1971 में जो है वो यहाँ पर क्या होता है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है, और ये भारत का 18वें नंबर का स्टेट जो है वो बनकर सामने आता है। 18वें नंबर का स्टेट जो है ये बनता है। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राजा लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज केम फ्रॉम प्लेन एंड सेटल्ड इन कुल्लू। तो बोलते हैं कि किस राजा के शासनकाल के दौरान जो था वो मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में हिंदू आए थे और कुल्लू में आकर जो था वो बस गए थे। तो ये कौन से राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान ऐसा हुआ था कि मैदानी इलाकों से जो है वो बहुत सारे हिंदू जो है वो आते हैं और वो जो है वो कुल्लू में आकर जो है वो बस जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि राजा जगत सिंह थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जगत सिंह थे। अगर हम कुल्लू की बात करते हैं, कुल्लू की स्थापना जो था वो विहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। कुल्लू का दशहरा जो है वो बहुत फेमस है, वो आपने ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल लेवल का जो है दशहरा यहाँ पर होता है। कुल्लू दशहरा के अलावा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का शिवरात्रि मेला भी हुआ, वो भी आपने ध्यान रखना है। हाँ, शिवरात्रि मेला के बारे में, शिवरात्रि जो भी फेस्टिवल हुआ है इंटरनेशनल लेवल का, उसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। वो शायद गिरिराज पत्रिका में हमारा कवर भी हो जाएगा लगभग। परंतु अभी कुल्लू की बात हो रही है तो कुल्लू की स्थापना का पता चल गया। कुल्लू रियासत जो थी ना, इसके अंतिम शासक कौन थे, तो कुल्लू रियासत के अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं कि अंतिम शासक कौन थे इसके, तो कुल्लू रियासत के अंतिम शासक इनके माने जाते हैं कि 1816 से 1841 के बीच में रहे थे, और ये अजीत सिंह थे। देखने को मिलता है कि अजीत सिंह की मृत्यु 1841 में जो था वो हो गई थी, और कुल्लू रियासत 1840 से 1846 तक फिर सिखों के अधीन जो था वो रही थी। फिर अलग अलग स्टेटस बनते रहे, कुछ जागीरें प्राप्त की गई होंगी, परंतु ये मोटे मोटे तौर पर आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। हाँ, कुल्लू की यात्रा जब विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा की गई थी, तो 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने यहाँ की यात्रा की थी। तो उस टाइम कुल्लू का शासक कौन था, तो उस टाइम भी कुल्लू का शासक जो था वो अजीत सिंह ही था। वो भी आपने ध्यान रखना है कि अजीत सिंह ही उस टाइम कुल्लू का शासक हुआ करता था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं पंगाणा वॉज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। तो पंगाणा बोलते हैं कि कौन सी रियासत में जो है वो स्थित है। पंगाणा की अगर हम बात करें तो पंगाणा जो है ये आता है सुकेत रियासत में।
सुकेत में ये आता है तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सुकेत आपको पता है ये भी एक प्राचीन रियासत है और मंडी जो है वो सुकेत से ही अलग होकर जो है वो बना है। पहले सुकेत होता था, सुकेत से ही अलग होकर जो था वो मंडी की स्थापना जो था वो की गई थी। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपने वो ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपने यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुकेत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम सुकेत रियासत की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इस रियासत की स्थापना, सुकेत रियासत की स्थापना जो था वो राजा वीर सेन के द्वारा लगभग 765 ईस्वी में जो था वो की गई थी। वो आपने ध्यान रख लेना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि सुकेत के जो है वो अलग अलग शासक रहे, परंतु पंगाणा के स्टेटस के बारे में हम बात करते हैं तो पंगाणा जो था वो यहाँ की कैपिटल भी जो था वो रही थी। राजा मुशाण वर्मन हुआ करते थे, चंबा के राजा। चंबा के राजा मुशाण वर्मन ने जो था वो वीर सेन की बेटी के साथ उनकी शादी हुई थी, तो वीर सेन ने चंबा के राजा मुशाण वर्मन को अपने राज्य की राजधानी पंगाणा में जो था वो शादी करवाई थी और पंगाणा जागीर के रूप में भी जो था वो मुशाण वर्मन को फिर दिया था। ये आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन। मुशाण वर्मन जो था वो कुल्लू से चंबा से बचकर आए थे और सुकेत में आकर शरण रही थी। फिर बेटी के साथ शादी हो गई सुकेत के राजा के साथ, सुकेत की राजा की बेटी के साथ शादी हो गई। शादी होने के बाद जो था वो दहेज में उनको पंगाणा जो था वो मिला था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं बुफेलो फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भैंसों का मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में जो है वो मनाया जाता है। भैंसों का मेला हिमाचल प्रदेश के कुफरी में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कुफरी का नाम सुनते ही क्वेश्चन जो माइंड में आना चाहिए वो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI वैसे तो कुल्लू में स्थित है, परंतु वही बात है कि कई बार वैसे तो कुफरी में ये स्थित है, कुल्लू नहीं कुफरी, परंतु कई बार कुफरी ऑप्शन में ना देकर जो है वो बेमलोई दे दिया जाता है। तो बेमलोई भी ध्यान रखना है आपने, वो भी शिमला में ही जो है वो पड़ता है। दूसरी बात आपने यहाँ से एक और नोट करनी है, मैंने कुल्लू बोलते तो कुल्लू में भी एक इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है, वो है माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, पर्वतारोहण संस्थान। वो कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में जो है वो स्थित है। तो कुल्लू का पर्वतारोहण संस्थान भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोला गया है यहाँ पर द फर्स्ट तिब्बत फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया एट मैक्लोडगंज धर्मशाला हेल्ड इन। तो बोलते हैं कि पहला जो तिब्बत फिल्म महोत्सव हुआ था मैक्लोडगंज के धर्मशाला में, वो कब आयोजित किया गया था? तो इस तरह का फिल्म फेस्टिवल जो मैक्लोडगंज में हुआ था वो 2011 में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कब? 2011 में जो था वो उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं पांगी वैली जो सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांगी वैली जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। अगर हम पांगी वैली के एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये 14,528 फीट पर जो है वो स्थित है। अब देखो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं किसी तरह से पूछा जाए, क्वेश्चन में मैच करने के लिए आपको बोला जा सकता है कि मैच करके बता दीजिए, तो आपको मैच भी करना पड़ सकता है। तब भी आपने ध्यान रखना है कि पांगी की ऊंचाई जो है वो 14,528 फीट के आसपास जो है वो स्थित है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पांगी के बारे में, पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में पांगी पड़ता है। तो कुछ ऐसे दर्रे हैं जो चंबा को पांगी साइड से जो है वो जोड़ते हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि वो कौन कौन से दर्रे हैं। जैसे कि साच दर्रा हो गया जो कि चंबा को पांगी से जो है वो जोड़ता है, आपने वो ध्यान रखना है। आपने दराती दर्रा ध्यान रखना है, ये भी चंबा को पांगी के साथ जो है वो जोड़ता है। तो साच दर्रा हो गया, दराती दर्रा हो गया, इन दर्रों को आप ध्यान रखें। ये दोनों दर्रे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो आपका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, अभी आपको पता है पीजीटी के पेपर को बहुत ही कम टाइम बच गया है, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आपको हेल्प मिल जाएगी नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही देखिए इम्पॉर्टेंट एक बात और भी है कि अगर आप पेपर 2 में जो है टॉप कर जाते हैं और पेपर 2 में आपके किसी के साथ नंबर क्लैश कर जाते हैं, तो पेपर 1 में अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो फाइनली मेरिट लिस्ट में आपको जगह मिल जाएगी। ठीक है जी। तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अराउंड विच पीरियड वॉज चंबा प्रिंसली स्टेट फाउंडेड। तो बोलते हैं कि चंबा रियासत की स्थापना कब हुई थी, कौन सी ईस्वी के आसपास हुई थी। तो 550 से 600 AD के आसपास जो था वो चंबा की स्थापना जो था वो हुई थी। राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो चंबा की स्थापना की गई थी। बाद में चलकर चंबा शहर की स्थापना होती है, जो कि राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो है वो की जाती है। तो राजा साहिल वर्मन का नाम भी आपको याद होना चाहिए। आगे बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ बैलेड्स ऑफ बुराहा डांस। तो बोलते हैं कि बुराहा डांस जो होता है ना, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी थीम क्या होती है। तो इसकी होती है हीरोइक डीड्स इन बैटल। जो हीरोइक डीड्स होती हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। दिखाया जाता है इसमें हीरो की डीड्स को
उनके जो कार्य होते हैं उनको जो है एक तरह से दिखाया जाता है यहाँ पर परफॉर्म करके इस डांस में, और वही जो है उसकी थीम के रूप में जो है वो रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नारगू सेंचुरी। तो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्थित है वो पता होनी चाहिए। अगर हम नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये जो है वो कहाँ पर है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंडी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम उसी तरह बात करते हैं कि मंडी में क्या कोई और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो मंडी में देखिए आपने नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ध्यान रखनी है। ऑप्शन में कुल्लू दिया गया है, कुल्लू में काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है। ऑप्शन में बिलासपुर दिया गया है, तो यहाँ पर नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट सोलन भी जो है वो दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जिसका नाम किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। ठीक है जी, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ये आपने ध्यान रखने। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन सेंज रिवर बेसिन। तो बोलते हैं कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इनमें से सेंज नदी बेसिन पर जो है वो बना हुआ है, सॉरी सेंज नहीं सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। अगर हम बात करें कि सतलुज रिवर बेसिन पर जो है उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ये सारी ब्यास की सहायक नदियों के रूप में मुख्य रूप से काम करती है, जैसे कि गज हो गया, ये काहोली हो गया, ये भी ब्यास की सहायक नदी है। अगर हाँ थिरोट की हम बात करते हैं तो थिरोट जो है वो चेनाब की सहायक नदी है, वो आपने ध्यान रखना है। चेनाब जो कि पहले चंद्राभागा के नाम से जानी जाती है, और चंद्राभागा दो अलग अलग नदियाँ होती हैं इससे पहले, और अलग अलग ये दोनों नदियाँ जो है वो कहाँ पर आकर मिलती हैं, तांदी नामक स्थान पर जो है वो आकर मिलती हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज महर्षि। तो इनमें से किसको महर्षि के नाम से भी जो था वो जाना जाता था। तो महर्षि के नाम से जो है वो इनमें से निकोलस रोरिक को जो था वो जाना जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर। निकोलस रोरिक कौन थे, एक रशियन पेंटर थे, रशियन पेंटर थे ये, एक इनका आपने ये ध्यान रखना है। और निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी भी जो है वो स्थित है। ये निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, नगर में जो है वो स्थित है, नगर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है। नगर में इन्होंने जो है वो अपना निवास स्थान जो था वो बनाया था और यहाँ पर रहते थे। अब उसको एक आर्ट गैलरी के रूप में जो है डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। साथ में दूसरी बात ध्यान रखने कि नगर कुल्लू की प्राचीनतम राजधानी भी जो है वो रह चुकी है कुल्लू रियासत की, तो वो भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से आपको सही स्टेटमेंट जो है वो चुननी है। बोलते हैं इन 1934 मंडी प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लाइज्ड। तो मंडी प्रजामंडल के 1934 में एस्टेब्लाइज किया गया था। आगे बोलते हैं डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। देखो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर हम पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो मंडी प्रजामंडल 1934 में एस्टेब्लाइज नहीं किया गया था, पहली स्टेटमेंट गलत है। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल में नहीं पड़ी है, ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि कब जो था वो मंडी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, देखिए जी मंडी प्रजामंडल लगभग 1936 के आसपास जो था वो इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मंडी में स्थित, लाहौल स्पीति में स्थित जो है वो नहीं है। फिर कहाँ पर ये स्थित है, तो ये झारखंड में जो है वो स्थित है। ये हमने पढ़ा है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो झारखंड में स्थित है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अलाइड सर्विसेज की, तो अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें जी, आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का स्रोत या चश्मा ऐसा है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको कमेंट करके जो है वो बताना है कि इनमें से कौन सा स्रोत ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट चश्मा ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। और ये क्वेश्चंस पहले भी मिशन अलाइड में जो है डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा है क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें @allexam31 इस तरह से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।